बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये 0 से स्टार्ट की गई है, यानी कि जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है वो भी अब पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है और 90 में से 90 नंबर ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद मैंने आपको करवाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आगे बढ़ते हैं। मैं एक तरह के क्वेश्चन आपको 10 नहीं कराना चाहती, 10 अलग अलग तरह के एक एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहती हूँ, ताकि वो एग्ज़ाम में सेम उठ करके आएंगे। आपको सिर्फ उसका डिजिट अलग देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक पानी है, कुल पानी है जिसमें 4% शक्कर है और 6 लीटर पानी में से अगर 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की मात्रा कितनी होगी। तो देखो टोटल है 6 लीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 लीटर। अब इसका 4% शक्कर है, तो 6 का 4% कितना होगा? 0.24 होगा। तो 0.24 ये हो गई शक्कर और बचा हुआ क्या हो गया? पानी 5.76। अब इसमें पूछा है 5 लीटर में से 1 लीटर वाष्प के रूप में उड़ गया, तो कितना बचा? 5 लीटर। 1 लीटर उड़ गया तो 5 लीटर बच गया। उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की मात्रा, तो बचा हुआ पानी ये है, इसमें शक्कर की मात्रा ये है। तो 0.24 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचे हुए पानी में शक्कर की मात्रा आ जाएगी। पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार, इससे कटा 8 बार, आ गया है 4.5%। तो आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। नहीं आता है तो फिर पूरा सॉल्यूशन देखना है। और हो सकता है कि आपका तरीका चेंज हो क्वेश्चन को करने का, पर आप इस तरह से थोड़ा शॉर्ट करके करने की कोशिश करें ताकि आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि 2016 में संख्या 1500 थी तो 2018 में कितने विद्यार्थी होंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या एक तो प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है। पहले आप कुछ कोशिश करें, इसको वीडियो को पॉज करें, रफ कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो आपको क्या करना है, 10% पहले देख लो ये क्या क्या दे रहा है क्वेश्चन में। जैसे 10% वृद्धि दे रहा है, 10% वृद्धि लिख लो। फिर क्या दे रहा है, 2016 में इतनी थी, 2018 में कितनी हो जाएगी जनसंख्या। तो 2015 में थी 1500 और पूछा है 2018 में कितनी हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1500, इसमें वृद्धि हो रही है 10%, यानी कि 110/100। 2 साल है 16 से 18, इसलिए 2 बार लिखेंगे 110/100।
जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1815। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1815। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर जिसको नहीं आता है उसके लिए यही क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। और 90 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग है, 45 नंबर की मैथ्स है, तो कोशिश करें 45 में से 40 नंबर लाने की। ये जो मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स हैं यही आपको मैट्रिक में लाने में हेल्प करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है। और मुझसे बोला जा रहा था करंट की क्लास लाने को, तो कोशिश करूँगी करंट की क्लास में मैं लेकर के आऊँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। यदि आय आय 20% बढ़ जाती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि करता है तो बचत में वृद्धि होगी। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखें, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ये आय व्यय बचत वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आय क्या होती है? खर्चा प्लस बचत। खर्चे को बोला गया है व्यय, व्यय प्लस बचत। तो यहाँ पर दे रखा है 80% व्यय करता है, यानी कि पहले तो हम आय को 100% मान लेते हैं, व्यय कर रहा है 80, तो बचत कितनी हो गई 20। उसके बाद में उसने बोला आय 20% बढ़ गई, यानी कि आय हो गई 120 और उसने बोला है व्यय में हो गई 10% की वृद्धि। तो 80 का 10% हो गया 8 की वृद्धि कर देंगे तो 88 हो गया व्यय। तो अब बचत कितनी बची, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो बचत आ जाएगी, तो बचत हो जाएगी 32। अब इसने पूछा है कि बचत में वृद्धि कितनी होगी, तो ये बचत है, इसमें वृद्धि हो रही है 12 की, तो 12/20 गुणा 100 जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60%। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको रफ में नोट डाउन करना है। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए और 50% इंग्लिश में फेल हुए। यदि 13% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो तथा 69 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों में पास हुए
विद्यार्थियों की संख्या। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा साइज कम कर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इस तरह से ग्राफ बनाना होता है। यहाँ पर लिखेंगे हिंदी, यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश। अब इसमें क्या करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश का जो परसेंटेज दे रखा है वो पहले नहीं लिखना है, पहले लिखना है, पहले तो ये चेक करना है कि यहाँ पर फेल है, यहाँ पर फेल है और दोनों विषयों में भी फेल है। अगर ये है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बीच में जो दोनों वाला परसेंटेज है वो लिखना है 13। उसके बाद में हिंदी में दे रखा है 40, तो यहाँ पर आपको 40 नहीं लिखना है, 40 तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी। पूरे की वैल्यू अगर 40 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 40 माइनस 13। 40 माइनस 13 जब हम करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश में फेल होने के वालों की संख्या है 50%, यानी कि इस पूरे गोले की वैल्यू है 50%। तो इसी तरह से 50 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। उसके बाद हमें एक और वैल्यू दे रखी है, 69 विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। यहाँ पर पूरा फेल का दे रखा है, तो पास कौन होंगे, जो 100 में से बचे। यानी कि अब हम 100 में से इन सबको माइनस कर देंगे तो पास वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। 100 माइनस 27 माइनस 13 माइनस 37, तो इसकी वैल्यू हो गई 40 और 37 77। 100 में से 77 गए तो हो गई 23। यानी कि ये विद्यार्थी हैं जो पास हुए। इतना ये परसेंटेज में है, 23%, सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है। तो 23% ये हो गए पास वाले विद्यार्थी। और पास वाले विद्यार्थी की संख्या दे रखी है 69, तो 23% की वैल्यू हो गई 69 के बराबर, यानी कि 1% की वैल्यू हो गई 3। तो पूछा है कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100%। तो इस 3 को गुणा कर देंगे 100 से, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। बीच में वीडियो बंद हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 उम्मीदवारों को कुल 9000 मत पड़े, इनमें 15% मतों को मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इनमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का %52 मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। पहले वाला क्वेश्चन भी चुनाव से रिलेटेड था, पर इसमें वैध अवैध मतों के बारे में कुछ नहीं दे रखा था, पर इसमें दे रखा है अवैध घोषित कर दिया गया 15% मतों को। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देख लेना। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप क्वेश्चन को देख लीजिए पूरा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुल मत हैं 9000, उसमें से 15% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत कितने बचे, -15% कर देंगे तो वैध मत आ जाएंगे। इसके बाद दिया है एक उम्मीदवार को 52% मत मिले,
वैध मतों का 52% मिला, तो दूसरे को कितने वैध मत मिले? तो ये वैध मत हो गए, इसका 52%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 48%। तो अब हमें क्या करना है, 9,000 में से 15% लेस करेंगे तो इसका 85%, यानी कि जो इसका 85% है वो हो जाएगा वैध मत। उसके बाद में एक उम्मीदवार को मिले 52%, तो दूसरे को कितने मिले? 48%। तो इसका 48% वो हो जाएंगे दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इस पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 85 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 4 76। इसके बाद में 765 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 52, 7 8 56 और 5 61, 5 चौक 20, 2 24 और 2 26, 28 29 30, 7 और नीचे 1 जीरो बचा हुआ है, तो यहाँ 1 जीरो कट जाएगा, बट्टे में 10 है तो आंसर हो जाएगा 36 72। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, और सेम क्वेश्चंस आप और भी कहीं से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस की क्लास को दोबारा देख सकते हैं। समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को पॉज करें, वापस ट्राई करें और वापस से वीडियो को देखें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप लोगों में से ही कुछ पटवारी बनेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अगली बार पटवारी बन ही जाओगे। 300 ग्राम 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए? कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो आप देख सकते हैं ये घोल वाला क्वेश्चन है, इसमें टोटल अमाउंट दे रखा है, चीनी का परसेंटेज दे रखा है। अब पूछा है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि दोनों 50-50% हो जाए, चीनी और पानी। तो यहाँ पर 300 ग्राम टोटल चीनी है, इसका 40%, ये टोटल घोल है, इसमें 40% चीनी है, तो 300 का 40% हो गया 120, और बाकी बचा 180, ये हो गया पानी। अब इसने बोला है कि चीनी कितनी मिलाई जाए कि दोनों 50% हो जाए, यानी कि अगर हम इसमें 60 ग्राम मिला देंगे तो ये हो जाएगा 180। हमें पानी में कुछ नहीं करना है, हमें जो भी करना है चीनी में वो करने के लिए बोला है, पानी के लिए कुछ नहीं बोला है, तो पानी सेम रहेगा। तो हम जब इसमें 60 ग्राम मिला देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 180 180, यानी कि पूरे घोल में इनका अनुपात 50-50% आधा आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर है 60 ग्राम चीनी मिलाई जाएगी। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक
270 रुपये में 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। तो संतरे का बढ़ा हुआ मूल्य है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले कितनी वैल्यू थी, फिर कितनी बढ़ गई, उससे ग्राहक ने कितना कम खरीदा, ये दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो है प्रारंभिक मूल्य बराबर जो भी कमी या वृद्धि हो रही है वो आएगी ऊपर, कमी या वृद्धि बटे में 100। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस वृद्धि और कमी हो रही है तो माइनस कमी, मल्टीप्लाई जो रुपए में कीमत दे रखी है बटा जो वस्तु दे रखी है वो आएगी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। वृद्धि हो रही है 10% की, वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे 110 गुणा कीमत कितनी है 270 रुपये बटा कितनी संतरा ज़्यादा खरीद पाता है, 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। तो यहाँ 5 किलोग्राम आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, ये इससे कटेगा 4 पॉइंट। अब इसमें हम इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमसे प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, हमसे पूछा है संतरे का बढ़ा हुआ मूल्य। तो जो इसका मूल्य है 54/11, इसको हम 110/100 लिख लेंगे। उससे क्या होगा, डायरेक्ट ही बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको ये भी सोचना है कि कहाँ कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। अब जैसे मैंने लिखा 110/100, तो अब ये 11 से 110 इजीली कट जाएगा। और ये जब होगा जब आप प्रैक्टिस इतनी कर लोगे। तो आंसर आ गया 5.4, बढ़ा हुआ मूल्य है 5.4। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करें, पर एक दिन में एटलीस्ट आप इस क्लास को 1 या 2 बार देख लें। सुबह एक बार देख लें और रात को सोते टाइम जब आपको लगता है कि आप थक चुके हो, आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब आप इस मैथ की क्लास को निकाल करके पढ़ सकते हो। या फिर दोपहर के टाइम में जब आपको नींद आने लगती है तब आप इस क्लास को पढ़ सकते हो। और जब आप पेंसिल्स को नोट डाउन करोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नींद भी उड़ जाएगी। और ये जो सीरीज़ है ये आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी और इस बार आप पटवारी बन जाओगे। और मुझसे बोला जाता है करंट अफेयर की क्लासेस के लिए, तो कोशिश करूँगी कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का एटलीस्ट आपके लिए करंट अफेयर करवा दूँ। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।